हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग टिश्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि क्लास 9th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग टिश्यू का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, आप अपने एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो इंट्रोडक्शन वाला जो बेसिकली पैराग्राफ है, उस पूरे पैराग्राफ को हम लोग यहाँ पे फ्लो चार्ट के फॉर्म में पढ़ेंगे एंड उसका हर एक वर्ड को हम लोग यहाँ पे कंप्लीटली कवर करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे सबको इस तरीके से इसलिए ढक दिए ताकि आप सारे चीज़ों को देख के दिमाग में कंफ्यूज ना हो। हम जो चीज़ बता रहे हैं बस आपका ध्यान उसी चीज़ पे रहे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे जितने भी धरती पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे सेल्स के मिलके बने होते हैं ना। हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जब पढ़ रहे थे तब हम आपको बताए थे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बॉडी सेल्स से मिलके बना होता है। ठीक है, अब देखो ऑर्गेनिजम्स दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक ही सेल के मिलके बने हुए होते हैं, और मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके शरीर में एक से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? अब देखो किसी भी ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने के लिए ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट बेसिक फंक्शंस उनके बॉडी में चलते रहना चाहिए। मतलब क्या है? मतलब जैसे देखो, अगर तुमको सरवाइव करना है तो तुमको फूड की जरूरत है, तुम्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की जरूरत है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जो तुम्हारे बॉडी में बनते हैं वो सारे एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को बॉडी से बाहर निकालने की जरूरत है। तो ये सारे बेसिक काम को करने के लिए अगर यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स में बात करें तो एक सिंगल सेल ही प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स तो एक ही सेल से मिलकर बना है, तो जितने भी बेसिक फंक्शंस होंगे जैसे मूवमेंट का काम, एक मान लो एक सिंगल सेल है उसको यहाँ से उठ के यहाँ जाना है। ठीक है, तो वो कैसे मूव करके जाएगा? एक सिंगल सेल में ही कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से वो मूव करके दूसरी जगह पे जाएगा। तो मूवमेंट का काम हो चाहे फूड का इंटेक हो, फूड अगर खाना है तो एक ही सेल इंटेक करके खाएगा ना, एक सिंगल सेल है तो उसी को इंटेक करना पड़ेगा। गैसियस एक्सचेंज करना है तो वो सिंगल सेल ही करेगा। एक्सक्रीशन करना है, एक्सक्रीशन क्या होता है? वेस्ट मटेरियल का रिमूवल, यानी कि जो भी वेस्ट होता है ना हमारे बॉडी में उसके निकालने का प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सक्रीशन का काम ये सारे एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करते हैं। अब जैसे देखो यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल्स हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े थे ना फर्स्ट चैप्टर में। क्या क्या होता है जल्दी बताना? अमीबा, पारामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, ये सारे यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म अज्यूम किए हैं, दैट इज अमीबा। तो देखो अमीबा का जो बॉडी है वो एक सिंगल सेल से मिलकर बना होगा। तो फूड का इंटेक करना, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जाना, ये सारा काम एक सिंगल सेल को ही मिला है क्योंकि इसके बॉडी में एक सिंगल सेल ही प्रेजेंट है। अब देखो मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, इसके बॉडी बहुत सारे सेल्स के मिलके बने हुए होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स इनके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। अब देखो मोस्ट ऑफ द सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। अब ये एकदम अजीब सा समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है। तो देखो इन सारे पॉइंट्स जो थोड़े से मुश्किल होते हैं, इन पॉइंट्स को समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम बनाए हैं। इस डायग्राम के थ्रू हम लोग सारे पॉइंट्स को क्लियरली समझेंगे। जैसे देखो हमारा बॉडी बहुत सारे सेल्स से मिलके बना, पता है हमें। बेसिकली हमारे बॉडी में तो बिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे कुछ सेल्स को यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है हमारी बॉडी में कि कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स बोलते हैं ना कि हम एक काम को करेंगे। कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स बोले हैं कि आज से हम डिसाइड कर लिए हैं कि हम ये काम को करेंगे बॉडी में। ठीक है, तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है इन्होंने डिसाइड किया कि हम डाइजेशन का काम करेंगे, यानी कि फूड को पचाएंगे। फिर कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स ने डिसाइड किया कि हम मूवमेंट परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह तो मूव करके जाना है ना यार। तो मूवमेंट वाला काम को परफॉर्म करने के लिए एक ग्रुप ऑफ सेल्स बोले कि हम करेंगे। फिर दूसरे ग्रुप ऑफ सेल्स बोले कि हम जितने भी गैसियस एक्सचेंज वाला प्रोसेस है, यानी कि ऑक्सीजन का बॉडी में जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना, ये काम बोलते हैं कि हम करेंगे। ये ग्रुप ऑफ सेल्स बोलते हैं कि हम करेंगे। फिर कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स है वो बोल रहे हैं कि हम एक्सक्रीशन का काम करेंगे, यानी कि वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने का काम करेंगे। तो देख रहे हो हमारे बॉडी में क्या हो रहा है? हमारे बॉडी में अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स अलग अलग काम को कर रहे हैं, अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स अलग अलग काम को कर रहे हैं। लेकिन यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स में एक ही सिंगल सेल होने के कारण वो सिंगल सेल को ही पूरा काम दिया गया है। तो दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर है? तो देखो
अब यहाँ पे वर्ड यूज किया है स्पेशलाइजेशन। इसका क्या मतलब होता है, जैसे ये सारे सेल्स स्पेशलाइज्ड हो गए, ऐसा हम बोलेंगे कि ये सेल्स स्पेशलाइज्ड हो गए, ये सारे सेल्स स्पेशलाइज्ड हो गए। स्पेशलाइज्ड होने का मतलब होता है कि आज से वो एक सिंगल काम को ही करेंगे, एक सिंगल फंक्शन को ही परफॉर्म करेंगे। तो ये सारे स्पेशलाइज्ड हो गए, ये सारे स्पेशलाइज्ड हो गए, ठीक है। अगर ये कोई काम ना करते, एकदम जनरल सेल होते, तो उनको हम लोग स्पेशलाइज्ड सेल नहीं बोलेंगे। जब वो ग्रुप बना के एक सिंगल फंक्शन को परफॉर्म करेंगे तब हम उन्हें बोलेंगे कि वो स्पेशलाइज्ड हो गए हैं। तो अब सेकंड पॉइंट पढ़ो, मोस्ट ऑफ द सेल्स आर स्पेशलाइज्ड। क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें हम स्पेशलाइज्ड सेल बोलेंगे, ठीक है। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मोस्टली जो सेल्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखो, दिस सेल्स कैरी आउट ओनली वन फंक्शन। अब ये सेल्स सिंगल एक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। देखो ये ग्रुप ऑफ सेल्स एक काम को कर रहा है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स एक काम को कर रहा है, तो सारे ग्रुप ऑफ सेल्स अलग अलग काम को कर रहे हैं। तो एक जो ग्रुप ऑफ सेल्स है वो पर्टिकुलर एक ही काम को कर रहा है, इसलिए वो ज्यादा अच्छे तरीके से करेगा, ज्यादा इफिशियंसी के साथ करेगा। वही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। अब इसमें देखो, एक सिंगल सेल सारे फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। तुमको बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर दे दे कि ये काम भी करो, वो काम भी करो, ये काम भी करो, वो काम भी करो, तो तुम एक काम को क्या अच्छे से कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तुमको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगा, भैया इतना सारा काम करना है। लेकिन अगर तुमको हम बोले एक दिन में कि तुम इस पर्टिकुलर काम को करना, सिर्फ तुमको एक एक काम करने के लिए तुमको अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे तो उस काम को तुम ज़्यादा इफिशियंसी से कर पाओगे। तो वही हमारे बॉडी में भी होता है। कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स को बोल दिया जाता है कि तुम इस पर्टिकुलर काम को करना, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स को बोल दिया जाता है तुम इस पर्टिकुलर काम को करना। तो एक काम को करने के लिए उन्हें बोला जाता है, इसलिए वो ज़्यादा इफिशियंसी से काम करते हैं, ठीक है। जैसे मसल के सेल्स, हमारे बॉडी में मसल सेल्स क्या करते हैं? हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि इन मसल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ये प्रोसेस चल रहा होता है इन सेल्स में। और ज़्यादा ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर अगर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाला काम करेंगे तो इनकी वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करके जाएंगे। तो यहाँ पे समझना बस ये है कि मसल सेल्स की वजह से हम लोग मूव कर पाते हैं। ये चीज याद रहेगा ना बस, कि मसल सेल्स की वजह से हम मूव कर पाते हैं। अब दूसरा देखो, नर्व सेल्स क्या करते हैं? ये मैसेजेस को कैरी करते हैं। मतलब ये कुछ मैसेजेस को कैरी करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं। यानी कि इसका फंक्शन अलग है, इसका फंक्शन अलग है। ब्लड का देखो, ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन को पूरा बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंचाएगा, फूड को बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंचाएगा, हार्मोन्स को अपने टारगेट जगह पे पहुंचाएगा, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर फेंकेगा। तो ये सारे काम किसको मिला है? ब्लड को मिला है। उसी प्रकार से वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं प्लांट में। याद रखना, वेस्कुलर टिश्यूज हम में नहीं होते, वेस्कुलर टिश्यूज प्लांट में होते हैं जो कि फूड और वाटर दोनों को ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो फूड और वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है? वेस्कुलर टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है। अब ये कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। बस यहाँ पे इतना ध्यान रखो कि वेस्कुलर टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे फूड और वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट है? जल्दी बताओ, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है? काम का बंटवारा होना। अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स ने अलग अलग काम को पकड़ लिया है, तो क्या काम का बंटवारा यहाँ पे दिख रहा है? यस, यानी कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है। वेरएस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो इनमें एक ही सेल्स बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसमें डिवीजन ऑफ लेबर कहाँ है? एक ही सेल को बेसिकली उसको ही बोल दिया है कि तुम सारा काम करो, तो डिवीजन ऑफ लेबर तो इसमें एब्सेंट है। तो याद रखना, डिवीजन ऑफ लेबर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है। क्लियर ये पूरा पेज? अब नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। यहाँ पे बेसिकली टिश्यू का डेफिनेशन बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ध्यान से सुनो, ग्रुप ऑफ सेल्स, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि स्ट्रक्चर में सिमिलर है, जो कि स्ट्रक्चर में सिमिलर है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे सिमिलर लिखा हुआ है, सेम नहीं लिखा हुआ है। इस चीज को याद रखना, सेम और सिमिलर में डिफरेंस होता है। सेम का मतलब होता है बिल्कुल आइडेंटिकल होना, लेकिन यहाँ पे सिमिलर लिखा है, यानी कि लगभग एक जैसा सा इनका स्ट्रक्चर होता है और ये साथ मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ये सारे जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, ये सारे मिलके एक काम को परफॉर्म करते हैं, तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग टिश्यू बोलते हैं। तो एक बात बताना, हम लोग जो यहाँ पे देखे, क्या ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, क्या हम इन्हें टिश्यू बोल सकते हैं? बताओ, बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे तो देखो सिमिलर टाइप का दिख रहे हैं, एक पर्टिकुलर काम को कर रहे हैं, प्लस ग्रुप ऑफ सेल्स भी हैं, यानी कि ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है इन्हें हम टिश्यू बोल सकते हैं। ये ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू बोल सकते हैं, इस ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू बोल सकते हैं। अब हमको ये बताना कि क्या इसका हम एक सेल ले और इसका हम एक सेल ले, तो क्या ये दोनों मिलकर टिश्यू बना सकता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये अलग काम को परफॉर्म कर रहा है और ये अलग काम को परफॉर्म कर रहा है। और हमारा टिश्यू का क्या क्राइटेरिया है? ये पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेगा।
तो वो दोनों टिश्यू नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि सिमिलर है स्ट्रक्चर में, साथ मिलके एक पर्टिकुलर काम को करे, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को ही हम लोग टिश्यू बोलते हैं। तो याद होना चाहिए, ये 4 पॉइंट याद होना चाहिए। ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर, वर्क टुगेदर टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? टिश्यू बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ सेल्स है ये सारे मिलके एक पर्टिकुलर काम को कर रहे हैं, इसलिए हम इसे टिश्यू बोलेंगे। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स है। अब ये सारे एग्जांपल्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप इसको रटते हुए मत चलना। हम लोग जब आगे पढ़ेंगे ना तो सब दिमाग में क्लियर हो जाएगा, तुम्हें पता भी चल जाएगा कि ब्लड कैसा टिश्यू है, फ्लोएम कैसा टिश्यू है, मसल कैसा टिश्यू है। तो यहाँ पे बस एक बार ध्यान रख लो कि ब्लड टिश्यू और मसल्स क्या होते हैं? हमारे टिश्यूज होते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम तुमसे पूछ रहे हैं, इसका जवाब तुम कमेंट सेक्शन में जरूर देना कि क्या हम अगर स्टमक से कुछ सेल्स को निकाले और हमारे हार्ट से यानी कि हमारा दिल से कुछ सेल्स को निकाले, क्या ये दोनों मिलकर टिश्यू फॉर्म करेगा? हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।